बंदा राहुल गांधी है और वो बहुत एजुकेटेड है। हमने उसको लल्लू पल्लू बना दिया हमारी बातों से, पर वो लल्लू पल्लू नहीं है। केजरीवाल भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। नेहरू जी भी कैम्ब्रिज से, जिन्ना जी भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे दोनों साथ। माधवराव सिंधिया भी पढ़े हैं, बहुत लिखे। ऐसा नहीं है अकेले राहुल गांधी जो अच्छे थे वो छोड़ के भाग गए। उन्होंने अपनी इज्जत बचाई, कही भैया साइड हो गए। जो अलायंस है वो टूट रहे हैं, तो मेरे को भारी पीड़ा हो रही है। चाहती हूँ आप नाम लेके बताइएगा, कौन संभाल सकता है, कौन ये सुविधा दे सकता है आपको जी? अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, हम ये सोचते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उससे अगर कोई बंदा क्वालिफिकेशन करता है वो बहुत मामूली बात नहीं है। 1 करोड़ बंदों में से 1 करोड़ बंदों में से लाखों करोड़ों बंदों में से गिने चुने बंदे होते हैं जो वहाँ से क्वालिफिकेशन करके हमारे देश में आते हैं, और वो बंदा है राहुल गांधी। वो बंदा राहुल गांधी है और वो बहुत एजुकेटेड है। हमने उसको लल्लू पल्लू बना दिया हमारी बातों से, पर वो लल्लू पल्लू नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड है। हमारे इंडिया में जितने भी नेता हैं, मैं ये लिख के देता हूँ कि उस बंदे जितना एजुकेटेड बंदा कोई नहीं है। और जब तक देश में एजुकेशन नहीं होगी, तब तक यहाँ का गरीब है ना, यहाँ का गरीब हमारे देश में। केजरीवाल भी बहुत पढ़ा लिखा, एक मिनट, केजरीवाल भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ये नेहरू जी भी कैम्ब्रिज से, जिन्ना जी भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे दोनों साथ में। माधवराव सिंधिया भी पढ़े हैं, बहुत लिखे। ऐसा नहीं है अकेले राहुल गांधी है। लेकिन भाई साहब सुनो, मैं तो भैया कांग्रेस के, सोनिया गांधी के टाइम में कांग्रेस के साथ दिल से था, लेकिन अब जब से उनका विनाश हुआ, मैं उनके विनाश का बाकीदारी नहीं हूँ। जो उसका सपोर्ट कर रहा है वो उसको सोचना चाहिए कि बढ़िया नेता ले आए। क्यों सपोर्ट नहीं कर? मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि बढ़िया, एक मिनट, बढ़िया नेता ले आए। जो नेता इनको छोड़ के जा चुके हैं, जिनके पास बड़ा जनादेश था, वो लोग छोड़ के जा चुके हैं। राहुल जी अकेले हो गए, अलायंस भी छोड़ के जा रहे हैं। देखो बोलेगा ये, इसको नहीं समझ रहा हो। इनके साथ जो है अच्छे लोग फिर जुड़े, राहुल गांधी को छोड़े। खड़गे जी कुत्ता बना दिया, बताओ, ये बड़ा बेकार लगा। यही से बोला, एक मिनट, ये रामलीला ओपिनियन से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जो कड़ी उसके पीछे जुड़ी हुई है ना, वो कमजोर हो चुकी है। ने जो है लिख के गलत देते हैं। वो कड़ी कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता है, जो कमजोर होने से आज राहुल गांधी की जो है ना इज्जत और जो उनका डायनेमा है ना, वो कम हो गया है हमारे देश में। देखो ऐसा है, चमचों ने ना राय दे दे के राहुल गांधी को गड्ढे में डाल दिया। अगर ये सही होते, जो अच्छे थे वो छोड़ के भाग गए। उन्होंने अपनी इज्जत बचाई, कही भैया साइड हो गए। अब देखो वो सुना है कि क्या नाम है, एक चीफ मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं बीजेपी में, ये उदय ठाकरे ये भी आ रहे हैं। उनका हृदय परिवर्तन होता जा रहा सबका। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस समय उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका दायित्व बनता है, जो लोग छोड़ चुके हैं उनके नहीं, जो उनके साथ हैं, कि भैया उनको संभालें और कोई अच्छा नेता ले आए और कनेक्ट करें पब्लिक से। अपनी जो 40, ममता दीदी ने बोल दिया कि 40 ही सीटें आएगी, कांग्रेस को ममता दीदी ने ही बोला है ना, तो 40 से बढ़ के ले आए, अच्छा नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे तो बढ़िया है देश में। क्योंकि 137 साल पुरानी पार्टी है और नेहरू के टाइम से ये लोग आ रहे हैं, तो इनको दुनिया जानती है, बच्चा जानता है, जनरेशन टू जनरेशन चले आए। तो अब हम चाहते हैं मजबूत रहें, विपक्ष में बैठे, इनके मुद्दे उठाया जाए तो इनकी सुनी जाए। ये ना हो कि अभी यही एक शख्स से बात हुई मेरी, क्या बीजेपी के राज में दलितों को और जो जितने निचले धर्म के लोग हैं उन पे मतलब भेदभाव किया जा रहा है, मंदिरों में अनुमति नहीं दी जाती। ऐसा ये कहते रहे, इनकी सुने तो कोई। ये जो बोल रहे हैं उलझलूल, अब देखो खड़गे जी ने यहीं से कल न्याय वो कौन सा वो करा था रैली, उसमें बोला कि अपने कार्यकर्ताओं को कि कुत्ते की तरह आपको बूथ पे खड़ा होकर भौंकना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता भर्ती करो जो कुत्ते की तरह भौंके। ये उनकी शब्दावली है। तो इस तरह के मानसिकता के लोग अगर रख के बैठे हो आप अध्यक्ष बना के, तो ये आपको देखना पड़ेगा। कह रहे हैं ना मोदी की आंधी में उड़ गया गांधी, वही हो गया इस समय। तो गांधी जी को लाना है और बचाना है तो उनके लिए बढ़िया नेता भी चाहिए। गुलाम नबी आजाद के पैर पकड़ लें, नहीं अगर समझ आ रहा है तो इन नेताओं का। राहुल गांधी जी हैं, गुलाम नबी अरे एजुकेटेड होगा, हमने क्या करना, उनकी डिग्रियां यहाँ पे बेच के थोड़ी ना रोजगार देना है। अरे बताए ना 50 रुपए पेट्रोल कैसे करेंगे। एक एजुकेटेड पर्सन की अहमियत समझ सकता है। मोदी जी तो कह रहे पकौड़े बेचने वाला भी एक रोजगार है। सुनो, मोदी जी का छोड़ो, मोदी जी को मैं पसंद नहीं कर रहा, मान लो, सुन लो, मोदी जी अगर मान लो 14वें नंबर से इकोनॉमी 18वें नंबर पे ले जाते तब मोदी जी बुरे होते। मोदी जी क्या करते हैं, यहाँ का जो विकास दर है वो 14% से नीचे ले आते तो बेकार है। आप क्या बढ़िया करोगे वो मेरे को बता दो। आप 50 रुपए पेट्रोल बेच सकते हो क्या? आप इकोनॉमी का सुधार कर सकते हो क्या? आप अर्थशास्त्री हो क्या? आप जनता से कनेक्ट करके उनको समझा सकते हो क्या? पाएंगे क्या राहुल गांधी जी? क्या परिवर्तन ला सकते हैं राहुल? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी कर पाएंगे।
उम्मीद तो हमें भी है। पीछे से बोलने का चाहिए। नहीं, बिल्कुल उम्मीदें कर पाएंगे और कर पाएंगे यूं कि किसी भी चीज़ का रीस्टार्ट जरूरी होता है। मोदी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई पिछले बीते सालों में, जितने भी साल उन्होंने सत्ता में रहे। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत सरकार चलाई, बहुत अच्छी सरकार चलाई। उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। जो देश पिछले कई सालों में नहीं कर सकता था वो मोदी जी ने करके दिखाया। पर मेरा ये ओपिनियन है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि मौका देना चाहिए राहुल गांधी को। वजह सिर्फ ये कि जो उसमें क्वालिफिकेशन और उसमें जो चीजें हैं वो और बाकी नेताओं में नहीं है। अगर मोदी जी में भी नहीं है क्या? बिल्कुल मोदी जी में है, बिल्कुल मोदी जी में है, लेकिन असमर्थ रहे वो दिखाने में पिछले बीते सालों में। बस मेरा ये ओपिनियन है कि उनको मौका देना चाहिए। अच्छा, किस चीज में असमर्थ रहे बता दीजिए जरा इन्हें भी। देखिए, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है। और जो बंदा समझदार है, जो बंदा समझदार है वो उनको ना समझे, समझ जाएगा कि हमारा देश किस रास्ते पे कहने का मतलब है जो समझदार लोग हैं वही समझे, जो बेवकूफ लोग हैं वो वही रहे। दूसरी चीज एक कहावत है, साये ने पूछ लिया कि तू क्यों चलता है मेरे साथ, पलट के साये ने बोल दिया कि है कौन तेरे साथ। वही हाल हो गया है। पहले जहाँ देखी टूटी खात वहीं बिताई सारी रात। तो इस समय माहौल बहुत खराब है बीजेपी उसका, कांग्रेस का, और जो अलायंस है वो टूट रहे हैं। तो मेरे को भारी पीड़ा हो रही है, क्योंकि देखो जो जनाधार पिलर थे, मेन थे, बनाने वाले थे, आर्किटेक्ट थे, वो इधर आ गए। कौन? नीतीश कुमार। भूल जाते हो? नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो तैयार किया था बिल्डिंग, और उसके बाद बिल्डिंग में से मेन पिलर निकाल के उधर चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ना ही वो सीट शेयरिंग करने को तैयार है। कौन? केजरीवाल। ना वो पंजाब में जाना चाहते हैं इनके साथ, ना दिल्ली में। अखिलेश जी पहले ही डिक्लेयर करके इनको 11 सीट मरी हुई दे के छोड़ के चले गए हैं। ममता जी कहती हैं अकेले लड़ूंगी, इधर आने की जरूरत नहीं, उधर ही रहो। इनका टेंट भी उखाड़ के फेंक दिया। ये हुआ ना, ये सब सही बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड है। मैं अगर कुछ पढ़ाई नहीं, कई यहाँ पे आते हैं वो फर्जी रिकॉर्ड लेके आते हैं, पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन में देख के आते हैं, उनके पास फर्जी रिपोर्टें होती हैं, अच्छे से समझाते हैं वो रिपोर्टें मोबाइल में देख के, सोशल मीडिया का। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको धरातल पे हो रहा है ना इस समय। उनकी राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी दोनों ही कह रहे हैं मेयर चुनाव की आपने सुनी होगी, मेयर चुनाव में जिस तरीके से बेईमानी की गई है, और वहाँ कौन है? बीजेपी सरकार। ये कह रहे हैं वॉलेट पेपर पे करा दो, 35 वोट वहाँ पड़े। आप बेटर जानते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 35 एक मिनट सुन लियो। 35 वोट पड़े, 35 वोट पे कैमरे लगे, इतना बड़ा उसमें घपला हो गया। घपला किया गया या हो गया क्या पता। कांग्रेस और आप चाहते थे कि दिखाया जाए, देखो जी कैमरे के सामने जब ये चोरी कर रहे हैं तो पीठ पीछे क्या कर रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, सबूत गलत है क्या? सबूत देखो, गलत अगर है तो कोर्ट में चला गया मामला, जज के सामने 90 दिन तक बैलेट पेपर संभाल के रखा जाता है, उस पर ट्रिक का निशान लगाया, उसकी जांच होगी, दोषी को सजा मिल सकती है। तो एक बात बताओ, वो गलत करेगा क्या? अगर गलत नहीं किया तो उसका अभी तक नहीं हुआ ना। दूसरा उसने मान लो बैलेट पेपर पे कह रहे हैं कराने के लिए, देखो कितनी बड़ी भ्रष्टाचार को दावत दे रहे हैं। पहले हम ठप्पा लगाते हैं, जरा सा मिस प्रिंट हो गया वो बेकार हो गया, इनवैलिड वोट हो गया, उसको टाई लगा के बक्से में डालते हैं, इस पे उस पे आ गया वो गया बेकार हो गया। 30% तो वोट ऐसे ही बेकार हो जाता है। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेन में लद के डब्बे आते हैं, आधे डब्बे गायब, दूसरे डब्बे डाल दिए। इसके लिए कितना बड़ा नुकसान। उसके बाद बूथ कैप्चरिंग, पता लगता है वहां से टांग ले गए और वहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई। तो बैलेट पेपर पे कैसे हो सकता है? खत्म कर रहे हैं लोकतंत्र। तो ये पिछले 5 साल पहले कह रहे थे कि अब चुनाव ही नहीं होगा, तो फिर 5 साल बाद वही होने लगा। चुनाव क्यों करा रहे हैं? मोदी जी को नहीं कराना चाहिए था इनके हिसाब से, लेकिन चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेसी फिर आ गई, जिंदा हो गई। इन्होंने भ्रष्टाचार का नाम पता क्या रखा है? संविधान। संविधान, जहाँ भ्रष्टाचार खतरे में आता है वही संविधान हो जाता है। जो पकड़ा जाता है। इनकी बातों से सर सही कह रहे हैं, ये सहमत है इनकी बातों से जी? कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, भ्रष्टाचार का नाम रखा गया है विपक्ष के नाम वो कि संविधान है, जहां भ्रष्टाचार में ईडी सीबीआई इनसे सवाल पूछ लेती है कि भैया लैंड फॉर जो जॉब है उसमें आपके पिताजी ने इतनी नौकरियां दी, उसके बदले जमीनें लिखवाई, उसको आपका मालूम है? तो तेजस्वी यादव कहते हैं नहीं। कहते हैं जी आप नाबालिग थे, आपके नाम एक कंपनी है जो 6 करोड़ रुपए की जमीन खरीद के 160 करोड़ की यहाँ पे बंगला बनाया, कहाँ पे? डिफेंस कॉलोनी में, उसके मालिक आप ही हो, हेड हो, रजिस्टर्ड है, उसके बारे में जानकारी? कहते हैं नहीं। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप वहाँ जाके ठहरते हो, तो आप क्यों ठहरते हो भाई? जब आप मालिक नहीं हो, आप जानते नहीं हो, तो उस बंगले में रुकते क्यों हो? अच्छा विपक्ष एक बात ये यहाँ और कह रही है कि बीजेपी विपक्ष को भी समाप्त कर दे रही है, तो विपक्ष के समाप्त हो रहा है ये अपने आप। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी हर कोई चाहेगा सामने खड़ा ना हो बंदा, बोले ना, तुम अपनी काबिलियत से खड़ो ना, अपने पैर खुद जमाओ। तुम्हें मोदी जी खड़ा करेंगे क्या? तुम्हारे लिए कैंपेन करेंगे क्या? तुम्हारे लिए सीटें निकलवा के लाएंगे क्या? तुमने क्या यहाँ पे कोई बड़ा वो कर रखा है कि तुम्हें तुम्हारा प्रचार मोदी जी करके तुम्हें खड़ा करें? तुम खुद खड़े हो, तुम खुद मेहनत करो, यानी तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सामने वाला अगर दुबला पतला है तो उसकी कमी है, मोदी जी की क्या कमी है? वो तो कहेंगे दुबला पतला तुम मरियल सही रहे, लड़ने लायक हो ही ना मेरे से, तो गलती किसकी है? अभी आरक्षण का मुद्दा
मुद्दा उठ रहा था, तो आरक्षण अभी भी होना जरूरी है। देखो एक चीज बताऊं, इन्होंने कहा ओबीसी ओबीसी ओबीसी, जाति जनगणना, बिहार में कराया कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कल भी बोल रहे थे 50% ओबीसी हैं। मोदी जी ने एक लाइन में बात खत्म कर दी, क्या कि सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं ही हूँ। तो जब तुम ओबीसी हो ही नहीं तो तुम ओबीसी के लिए क्यों रो रहे हो? राहुल गांधी, आप एक बात बताओ, इस समाज का आदमी उठ के उसके लिए कुछ करेगा या बाहरी आदमी उस समाज के लिए कुछ करेगा? किस पे भरोसा करोगे? आप अपने आदमी पे करो जो ओबीसी है। ओबीसी मोदी जी ने एक ही लाइन में बात खत्म ना, चैप्टर ही क्लोज। अब क्या बोलोगे? तो कह रहे हैं बताइए, तो गलत बात है। पहले तो कहते थे दो ही जात है, अमीर और गरीब, राहुल जी। तो इनका मुंह तो 1 मिनट में ढक्कन की तरह बंद कर देते हैं। तो ये चीजों से इनको निपटना पड़ेगा। राजनीति जो है ना, सुचिता का खेल नहीं, आप सुचिता मत उम्मीद रखना। बहुत गंदी खेल, बहुत गंदी होती है राजनीति। इसमें सामने वाले को गिरा के अपने को खड़ा करना होता है, और वही सारी पार्टियां करती हैं। आजकल अनाउंस कर देना मोदी जी, विपक्ष कह रही है कि विपक्ष को ही गिरा रहे हैं। कल ही खड़ा होकर कहते मोदी जी जितने इधर है ना अलायंस वाले, इधर आ जाओ, ईडी सीबीआई बंद, सारे भाग के आ जाएंगे। राहुल गांधी वहीं खड़े लगाया था, लेकिन इनके पास सीट ही नहीं है, तो मोदी जी इनको बुलाएंगे क्यों? इनको इनकी जरूरत ही नहीं है। 7-8 सांसदों को फोन किया गया बीजेपी द्वारा। निठल्ले लोगों को मोदी जी ने सामने छोड़ा हुआ है, उन्हें पता है ये जीरो बैलेंस है, इनको लेके करूंगा क्या पार्टी में? उनको तो चाहिए बस वो जिनके पास सांसद है, जो तगड़े हैं। नीतीश जी थे जो कर सकते कुछ, उनको खींच लिया अपने पाले में। अभी भी बने रहेंगे सीएम पद पे, आगे भी अगर देखा जाए, जनता देखा जा रहा है ना खुश है उनसे। नीतीश जी के लिए तो सबको यहाँ सुनना चाहिए, उस जैसा काबिल बंदा इस देश में नहीं है, जिसके पास 15 सीटों के साथ भी सीएम बना रहता है। 18 साल से सीएम है और 9 बार शपथ ले चुका है। कलाकार नहीं है तो क्या है? इनकी ऐसा कार्य क्या किया जो काबिल कह रहे हैं? बुद्धि देखो, अगले की बुद्धि देखो। उसके पास 13-14 सीटें हैं और मुख्यमंत्री बना, और यही लोग बना रहे हैं, क्योंकि वो इनके वीकनेस का जो दुखती रख है ना, उस पर खड़ा रहता है वो। तो ये मजबूरी में बना रहे हैं। क्या लालू जी मजबूरी में नहीं बनाए? अपने बेटे को बनाते, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था, दूसरा कोई चारा नहीं था। बीजेपी अपने को बनाती, लेकिन उसके पास भी चारा नहीं था, फिर नीतीश जी उसका फायदा उठाया। नीतीश जी सबका फायदा उठाते जा रहे हैं। 18 साल में रिकॉर्ड बनाया उसने, 9वीं बार शपथ भी ली है, और 2025 में हो सकता है कुछ दिमाग लगा के 10वीं बार हो जाए। तेजस्वी जी को मौका दिया जा रहा है इस बार। तेजस्वी जी को मौका लालू जी दे रहे हैं। बेल पे छूटे हुए हैं, वहां से बीमारी का बहाना लेके जमानत लिया उन्होंने कि भैया जेल में अस्वस्थ है। सुन लो, जेल में अस्वस्थ हुए, इस बहाने से वो बाहर आए जेल से, और बाहर आने के बाद ये घूम रहे हैं, होटलों में मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? अरे भाई, ये बंदा बीमारी की वजह से तो जमानत दी थी कि यहाँ स्वस्थ है, सांस लेने में दिक्कत है, बाहर जाएगा, ठीक होकर फिर आ जाएगा। ये तो घूम रहा है इधर उधर, मीटिंगें कर रहा है, पकड़ के अंदर डालो उनको। फिर देखो तेजस्वी, ऐसा है कोई कुछ नहीं होने वाला। ये लोग अब की बार अपने जो पहले वाले सीटें हैं ना, उनको बचा लें, उनमें से कम न करने दें, ताकि थोड़ी बहुत बात सुनी जाए। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर। क्या कहेंगे 2024 में किसे देखेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलने चाहेंगे जी।